राम राम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाएं। आप हो सकते हो मुझसे नाराज, शायद आज हो जाओ, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो कहीं हो सकता है आपके मन को भाए ना। लेकिन मुझे ये मालूम, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जो कहीं हो सकता है आपके मन को भाए ना। लेकिन मुझे ये मालूम, आप ऋषि मुनियों की संतान हैं, इसलिए अंधविश्वास को तर्क पर हावी नहीं होने देंगे। तर्क अंधविश्वास पर हावी होगा। मैं जो आज बात करने जा रहा हूं, जरा सुनिए क्या खास है उसमें। क्या शनि भगवान है? क्या शनि भगवान की पूजा स्त्रियों को नहीं करना चाहिए? शनि भगवान का जन्म हुआ है। आज शनि भगवान कहां हैं? शनि भगवान और शनि ग्रह में क्या अंतर है? आजकल आप सुन रहे होंगे कि शनि सिंगनापुर में जो विशिष्ट स्थान है, वहां पर स्त्री पूजा नहीं कर सकती। और इस बात को लेकर देश में बहुत उत्सुकता भी है और बहुत गुस्सा भी है। और स्त्रियों ने यह प्रयास किया है, 1000 स्त्रियों ने यह प्रयास किया कि हम उस मंदिर में घुस के दिखाएंगे। जब ये बातें चल रही थी तो कुछ ऐसी भी बातें उठी कि अन्य भी कुछ मंदिर हैं जहां पर स्त्रियां पूजा कर्म नहीं कर सकती। पहले हम ये जानते हैं वह कौन कौन से स्थान हैं जहां स्त्रियों को सीधे पूजा कर्म या उन स्थानों पर खड़े होकर पूजा कर्म करना निषेध है। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक कई मंदिरों में है, लेकिन महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में यह मुद्दा बवाल में बदल गया। विवाद जानने से पहले जानिए आखिर शनि शिंगणापुर मंदिर से जुड़ी मान्यता क्या है। दरअसल देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। शिंगणापुर की धरती के ऊपर हो, शिंगणापुर की धरती के ऊपर शनि स्थान निराला है। मान्यता है कि शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनि मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। शनि भगवान की स्वयंभूत मूर्ति काले रंग की है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यह शनिदेव दिन के 8 पहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं और आसपास के गांव की रक्षा करते हैं। अब विवाद की वजह समझिए। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले एक लड़की ने मंदिर में शनिदेव की पूजा करके 400 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया। मान्यता है कि शनि शिंगणापुर धाम में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। शनिदेव सबकी झोली भरते हैं, मुंह मांगी मन्नत पूरी करते हैं। लेकिन इस बार शनिदेव के भक्तों और महिलाओं के बीच संग्राम छिड़ गया है। महिलाओं के बीच भी मतभेद देखे गए।
एक तरफ महिलाएं संगठन की वो महिलाएं थीं जो शनि पर तेल चढ़ाकर बरसों पुरानी परंपरा समाप्त करना चाहती थी। दूसरी तरफ शनि शिंगणापुर और उसके आसपास की कुल 15 गांव की महिलाएं थीं जिन्हें लगता है कि शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाने से शनिदेव नाराज हो जाएंगे। देश के मंदिर में महिलाओं की पूजा करने पर रोक है। बड़े मंदिर की बात करें तो केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। केरल के ही पद्मनाथ मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह के अंदर के हिस्से में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। विशेष रूप से शनि और हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि स्त्रियां इनकी पूजा नहीं कर सकती और इनकी प्रतिमा को छू नहीं सकती। एक और स्थान ऐसा है, एक और प्रतिमा ऐसी है या एक और प्रतीक ऐसा है जिसको स्त्रियों को स्पर्श नहीं करने दिया जाता और वह है शिवलिंग। एक एक करके हम सबकी बात करेंगे, लेकिन शनि क्या है, इस बात को लेकर जरा इस भ्रांति को दूर कीजिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं शनि एक ग्रह है और शनि भगवान नहीं है। आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि भगवान शिव ने जब 7 वार बनाए थे तो शनिवार की पूजा का देवता यम को बनाया था। तो फिर हम अब यमदेव की बजाय शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं? कौन है ये शनि? शनि सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्याय में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। गैस दानव उस ग्रह को कहते हैं जिसमें मिट्टी और पत्थर की जगह ज्यादातर गैस ही होती है और ये बहुत बड़े होते हैं। शनि में ज्यादातर पाई जाने वाली गैस में हीलियम और हाइड्रोजन है, जबकि कई बार अमोनिया गैस भी निकलती है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल तथा सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक के चट्टानों के एक कोर से बना है। शनि ग्रह चारों तरफ से धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा है। शनि ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण एक हल्का पीला रंग का नजर आता है। शनि ग्रह का भारी वायुमंडल आमतौर पर नीरस है और स्पष्टता में कमी है। शनि ग्रह पर बहुत तूफान आते हैं और हवा की गति 1800 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। वैसे शनि खुद बड़ा सुस्त ग्रह है। वो सूर्य के चारों ओर लगभग 29.5 साल में एक चक्कर लगाता है। शनि के चारों ओर 59 चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, जिनमें से 53 चंद्रमा आधिकारिक रूप से नामित है। अब जब शनि एक ग्रह है तो हम उनको भगवान मानकर पूजा क्यों करते हैं? कोई तो इतिहास होगा, कोई ऐसे तो पूजा नहीं कर रहा होगा। तो शनि भगवान की प्रतिमा का रहस्य क्या है और कब से शनि भगवान की पूजा प्रारंभ हुई है? ज्योतिष विज्ञान शनि का रंग नीला और काला मानता है। फलित ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र और शनिश्चर आदि। शनि के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रपद। ज्योतिष विज्ञान में शनि को 2 राशियों मकर और कुंभ का स्वामी माना गया है। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। शनि को ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और मंगल का शत्रु माना जाता है, जबकि बुध और शुक्र से शनि की मित्रता बताई गई है। वहीं गुरु से शनि का संभाव है। शनि का रत्न नीलम बताया गया है और इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के अनुसार शनि के दोनों ध्रुवों पर नीली रोशनी चमकती है। दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप से नासा को भेजी गई तस्वीर ने आश्चर्यजनक और हैरानी में डालने वाला खुलासा किया है।
इन तस्वीरों से यह ज्ञात हुआ है कि शनिवार के दिन शनि के दोनों ध्रुवों पर नीली चमकदार रोशनी आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाती है। यह रोशनी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आकाश में दिखाई देती है। शनिवार को ये रोशनी कई गुना तेज क्यों हो जाती है, इस बारे में विज्ञान अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान हजारों सालों से शनि के प्रकोप को शांत करने का रत्न नीलम बताता है। वैसे भी शनिवार को शनि की पूजा का प्रावधान कई हजार वर्षों से है। अब यहां एक प्रश्न उठता है, मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठता है। भाई मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं, तो जिज्ञासु हूं, प्रश्न उठेंगे ही मेरे दिमाग में। एक प्रश्न ये उठता है, हनुमान जी से जो शनि बातें कर रहे हैं, जो शनि पिट रहे हैं, शिव जी से जो शनि संवाद कर रहे हैं, और वो शनि जो करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, इतना बड़ा ग्रह जो घूम रहा है, जो बृहस्पति से भी बड़ा है, उसमें 10 या 10 से अधिक पृथ्वी समा सकती है। इस ग्रह पे आवाज कहां से आ रही जो ये बातें कर रहा है, कहां से आ रही बातें कर रहा है, कहां से जो ये सोए हैं, अब इस ग्रह कैसे हो गए और कैसे इतना सा पृथ्वी पे तो नहीं है। दूसरी, अगर भगवान बात करती, भगवान को दादी के पास मेरे इष्ट, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, मेरे देही और पापी, अब इतने रिश्ते जिससे बंद हुआ, जिसमें मैं हूं, मेरा वो साधन आत्मिक शरीर तो छूट जाएगा कि रिश्ते हैं उसमें क्या, लेकिन बहुत साथ जब से पृथ्वी का और आत्मा ऊर्जा करती है, तब तक तो मेरा उसका रहेगा। मैं हमेशा उसके सामने लेकर रहूंगा, उसको छू सकता। हम बेचारे बात कहेंगे, मैंने जगह हुआ हनुमान जी के योग्य कन्या कौन है।
मान्यता रही होगी चूंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और जो भारतीय योग साधकों के या योगियों के जो नियम हैं उसमें यह है कि जो योगिनियां हैं वह पुरुष से दूर रहती हैं, उसका चेहरा तक नहीं देखती, और जो योगी हैं वो स्त्री से दूर रहते हैं, चेहरा और स्पर्श से भी वह दूर रहते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि उनके साधना में बाधाएं आए। तो ये मान्यता तो हो सकती है इस कारण से क्योंकि श्री हनुमान जी तो परम योगी हैं, इस वजह से स्त्रियां उन्हें नहीं छुई। ये तर्क तो आगे, लेकिन अगर गलती से किसी ने हनुमान जी को बाबा या पिता मानकर छू लिया तो ये क्या पाप हो गया? ना, ये पाप नहीं हुआ। अब ये खोज करने की इच्छा है कि शिवलिंग स्त्रियां क्यों नहीं छू सकती। शिवलिंग को समझने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे शिवलिंग है क्या, तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं पा सकते। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग के पास इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि शिव सबसे पवित्र है और हर वक्त तपस्या में लीन रहते थे। क्योंकि शिव मंदिर में पूजा की जाती है, इसीलिए ये जगह बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक मानी जाती है। इसीलिए इस जगह पर अकेली लड़कियों का आना मना होता है। भगवान शंकर की तपस्या के दौरान यह सावधानी रखी जाती थी कि कोई भी देवी या अप्सराएं भगवान के ध्यान में विघ्न न डालें। यह माना जाता है कि अनजाने में भी की गई कोई गलती बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकती है। इसीलिए पुरानी मान्यताओं के मुताबिक महिलाओं का शिवलिंग के पास आना मना है। इस मान्यता को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसे लेकर कई तरह के मतभेद हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियां शिव जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन शिव और माता पार्वती के साथ होने पर ही ये पूजा की जा सकती है। तो यहां अगर उस प्रतीक को कोई स्पर्श कर लेगा तो ये पाप होगा क्या? नहीं। और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर आप शनि की अगर प्रतिमा है तो आप उसे छू सकते हैं, वहां पर तेल चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को छू सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। शिवलिंग पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। इसलिए मानवीय संवेदनाएं प्रथम है। वह परंपराएं बनी ही मानवता की स्थापना के लिए है कि जिससे मानव धर्म के फ्रेम में रहे, धर्म के अनुसार ही चले, इसलिए बनी है। जैसे कभी प्रतिमाएं नहीं होती थी, फिर प्रतिमाएं बनी और फिर एक ईश्वरवाद भी आया, फिर प्रतिमाएं बहुत सारे समाजों जिसने किसी भी प्रतिमा को नहीं माना। अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सभी मान्यताएं हैं इसलिए कि हम धार्मिक हो सकें, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जी सकें।